हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि यदि बच्चों को अस्थमा हो जाए, जिसे हम दमा कहते हैं या आयुर्वेद में हम उसे तमक श्वास कहते हैं, तो यदि बच्चों को अस्थमा या दमा या श्वास रोग होता है तो कैसे हम आयुर्वेद की मदद से उसको ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप दोस्तों ये जानिए कि बच्चों को आखिर अस्थमा होता क्यों है। जिन बच्चों को बार बार सर्दी खांसी होती रहती है, बार बार ऐसे बच्चों को, जो बच्चे बीमार होते रहते हैं, जिनको जुकाम होता रहता है, तो और साथ में उनके घर में किसी की फैमिली हिस्ट्री है, मतलब ये है कि यदि उनके पिताजी को या माताजी को या उनके दादा दादी को या नाना नानी को किसी को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है उनकी फैमिली में, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे को भी अस्थमा हो सकता है, क्योंकि आपका बच्चा ऑलरेडी उस चीज के लिए प्रोन है, बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है और आपके घर में वो चीज की फैमिली हिस्ट्री है, तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा संभल के रहने की जरूरत है और अपने बच्चे का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। नहीं तो आगे चलकर उस बच्चे को अस्थमा जरूर हो सकता है, क्योंकि उस बच्चे की जब बार बार सर्दी जुकाम होगी, उस बच्चे की इम्यूनिटी वीक होगी, तो डेफिनेटली उस बच्चे को अस्थमा होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अब मैं आपको बताता हूं कि हम किन उपायों से बच्चों में हम अस्थमा को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिए, आयुर्वेद हमेशा प्रिवेंशन की तरफ ध्यान देता है। आयुर्वेद हमेशा ये चाहता है कि लोग बीमार ना हो, और बीमार यदि हो जाते हैं तो कैसे हम आसानी से उस बीमारी को ठीक कर सके। इसीलिए आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब पहला स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा होता है कि यदि व्यक्ति बीमार हो गया है तो उसको निरोगी बनाना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यदि आपके बच्चे को अस्थमा है तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना होगा कि हमें क्या चीज बच्चे को खिलाएं और क्या चीज बच्चे को हम नहीं खिलाएं। तो दोस्तों आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अस्थमा के बच्चे को ठंडी चीजों से हमें जरूर बचाना है। आप कहीं भी ऐसी जगह घूमने ना जाएं जहां पर ठंडा माहौल हो, जहां पर बहुत ज्यादा ठंडा मौसम हो, ऐसी जगहों पर आप घूमने से बचें। ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट, फ्रिज का पानी, इस तरह की चीजें अस्थमा के बच्चों को आप बिल्कुल ना दें, नहीं तो अस्थमा तुरंत उसको बढ़ जाता है और बच्चों को सांस चलना या पसली चलना शुरू हो जाती है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, अस्थमा या दमा बहुत ही बेकार बीमारी है, लेकिन बच्चों में इस अस्थमा को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग होता है तो हम उसको आसानी से आयुर्वेद के द्वारा ठीक कर सकते हैं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो फिर उसको अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब ये अस्थमा पुराना हो जाता है तो फिर वो असाध्य हो जाता है। केवल जब तक आप इलाज कराएंगे तब तक ठीक रहता है और उसके बाद फिर से बढ़ सकता है। इसलिए यदि आपके बच्चे को आपको इस तरह के लक्षण लग रहे हैं तो आपको जरूर अस्थमा पर ध्यान देना चाहिए और आयुर्वेदिक फिजिशियन का ट्रीटमेंट आपको जरूर शुरू करना चाहिए। जिन भी बच्चों को अस्थमा है उनकी इम्यूनिटी को आप बढ़ाएं। बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो अस्थमा का प्रभाव कम से कम होगा। इसी तरह से ऐसे बच्चों को आप कफवर्धक आहार विहार ना दें। कफ को बॉडी में बैलेंस करके चलना होता है, क्योंकि वही बढ़ा हुआ कफ बच्चे के अस्थमा को और बढ़ा देता है। तो आप बच्चे को ऐसी चीजें ना दें जो कफ को बढ़ाती हैं, जैसे जो मैंने बताया कि ठंडी चीजें हैं, इस तरह से ठंडा दूध हो गया, दही आप बिल्कुल बच्चों को ना खिलाएं। दही भी बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है और कफ को बढ़ाता है, तो वह अस्थमा को डेफिनेटली बढ़ा देगा। बच्चों को गर्म पानी पिलाएं। इसी तरह से आप तुलसी का या शुंठी का पानी भी बच्चों को पिला सकते हैं। यदि बच्चा बड़ा है और आसानी से पी सक रहा है तो आप जरूर बच्चों को ऐसा पानी पिलाएं। यदि अस्थमा में ठंडा दूध जो होता है वो बच्चों को नुकसान करता है, लेकिन यदि आप दूध में हल्दी डालकर या अदरक या सौंठ डालकर आप बच्चे को दूध पिलाते हैं तो वो फायदेमंद होता है। वो दूध आप जरूर बच्चे को पिला सकते हो। बच्चों को च्यवनप्राश खिलाएं। च्यवनप्राश खिलाने से भी अस्थमा का प्रभाव कम होता है, लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि च्यवनप्राश के साथ आप दूध बिल्कुल ना दें। यदि आपके बच्चे को दमा है तो आप च्यवनप्राश के साथ दूध का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम होने से बचाएं, क्योंकि बार बार सर्दी जुकाम होगी तो वो अस्थमा की तरफ बढ़ाएगा बच्चे को, और हो सकता है कि बार बार जब सर्दी खांसी हो तो वो उसको सांस चलने लगे और पसली चलने लगे। इसलिए उस चीज से हमें बच्चे को बचाना है। इसके अलावा दोस्तों, आप चाहें तो बच्चे को अस्थमा से बचाने के लिए मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक होम रेमेडीज बताता हूं, उनका प्रयोग भी आप जरूर बीच बीच में करते रहें तो वो बहुत फायदेमंद होगा। जैसे आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली मैं आपको बताऊंगा आसान से उपाय जो बच्चे आसानी से खा लें, क्योंकि हमें बच्चों का भी ध्यान रखना है कि वो चीज इजीली पैलेटेबल हो, बच्चों के लिए टेस्ट के हिसाब से हो। तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, तुलसी के पत्ते आप लीजिए, डेली आप 2 से 3 तुलसी के पत्ते, उनका रस निकाल लीजिए और उसको शहद के साथ मिलाकर आप बच्चे को दीजिए। इससे बच्चों का अस्थमा का प्रभाव कम होता है। इसी तरह से आप
अदरक का रस निकालें और अदरक के रस को शहद के साथ में दें। अब आप बच्चे की उम्र के हिसाब से इसका प्रयोग करें। यदि आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत छोटा है तो आप 2 या 3 बूंद का अदरक का रस दे सकते हैं। 1 साल से बड़े बच्चे में आप जो है कम से कम 5 बूंद आराम से अदरक का रस प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको उम्र के हिसाब से अलग अलग देना है। अदरक का रस शहद के साथ में देना है, वो भी बच्चों के लिए काफी फायदेमंद होता है। एक चीज का ध्यान रखिए दोस्तों कि जब भी आप अदरक का रस या तुलसी का रस देते हैं तो उसमें शहद ज्यादा मात्रा में ले लें, ताकि उसमें थोड़ा सा मीठापन आ जाए। और शहद जो होता है कफ का भी शमन करता है, कफ को बॉडी में खत्म करता है। तो यहाँ पर हमें कफ को बैलेंस करना है, इसलिए वो अस्थमा में भी इफेक्टिव होता है। और शहद ज्यादा लेने से उसका टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा मीठा हो जाएगा, तो जो बच्चे होंगे वो आसानी से वो चीज ले लेंगे। इसके अलावा दोस्तों आयुर्वेद में अनेक अच्छी अच्छी ऐसी औषधियां या दवाइयां हैं जिससे बच्चे के अस्थमा को खत्म किया जा सकता है, पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। यदि आपके बच्चे के अस्थमा की शुरुआत है तो उसको काफी लिमिटेड टाइम में ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो मैंने उपाय बताए हैं ये आप थोड़ा सा करते रहें और बच्चे को ठंडी चीजों से बचाते रहें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और सबसे स्पेशल चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि अच्छा होगी तो अस्थमा का प्रभाव कम से कम होगा। जय आयुर्वेद।